भारत में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं, आज भी वो जिंदा है और धरती पर मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। आप जानना चाहते हैं वो कहाँ है? तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, रावण एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में एक दुष्ट, अत्याचारी, स्त्रीलंपट, पापी और 10 सर वाले एक विशालकाय राक्षस का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत शास्त्रों में और पुराणों में रावण को एक प्रकांड पंडित भी माना गया है। भले ही रावण ने अपने जीवन में कई पाप कर्म किए थे, परंतु उसे भगवान शिव का परम भक्त भी माना जाता है। रावण द्वारा लिखित शिव तांडव स्तोत्रम संसार की सबसे प्रसिद्ध शिव स्तुति मानी गई है, जो आज भी शिव भक्तों के मन को रोमांचित करती है। आपने भी शिव तांडव स्तोत्रम अवश्य सुना होगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार रावण द्वारा लिखित शास्त्र रावण संहिता तांडव स्तोत्रम आज भी मौजूद है, तो क्या रावण आज भी जीवित है या फिर उसका शव आज भी दुनिया के किसी कोने में मौजूद है? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ऐसी रसायन विद्या थी कि वे मनुष्य की आयु तक को बढ़ा सकते थे, साथ ही मृत व्यक्ति के शरीर को हजारों सालों तक बिल्कुल सही सलामत रख सकते थे। जैसे कि आपने पिरामिड्स में रखी गई ममीज के बारे में सुना तो होगा ही। कहा जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों के पास ऐसी रसायन विद्या थी कि वे प्रकृति में मौजूद विविध प्रकार की वनस्पतियों से किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते थे। जैसे कि रामायण में संजीवनी नामक वनस्पति का वर्णन मिलता है। उसी पर्वत पर संजीवनी के अलावा भी कई विशिष्ट प्रकार की औषधियां मौजूद थी, जिससे युद्ध में घायल हुए योद्धाओं के घाव तुरंत ही ठीक हो जाते थे। श्रीलंका में कुछ आदिवासी इलाकों में आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि रावण का शव रागला के जंगल में एक गुफा में छिपा कर रखा गया है। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की जुड़ी सारी हकीकत। आखिर लोगों का ऐसा मानने के पीछे की वजह क्या है और क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि रावण का शव आज भी मौजूद है और उसे फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण ने मां सीता का हरण किया था और अपने बल के अहंकार में उसने भगवान श्री राम से युद्ध किया था। कई लोग आज तक रामायण को एक काल्पनिक कहानी मानते थे, लेकिन जैसे ही नासा ने राम सेतु को एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर बताया, तभी से रामायण के होने की संभावनाएं बढ़ने लगी है। और भी ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। जैसे कि अशोक वाटिका, रावण का हवाई अड्डा और ऐसे प्राचीन खंडर जो कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने और कब बनाया है। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रामायण के होने के कई प्रमाण बताए हैं और इस जानकारी में बताए गए सभी स्थान इतने सटीक है कि इसे कोई भी बड़ी आसानी से नकार नहीं सकता। लेकिन जब बात रावण की आती है तो बड़े बड़े पुरातत्व वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, जब श्री राम के साथ युद्ध में रावण का अंत हुआ, तो उसके बाद रावण के शव के साथ क्या हुआ बहुत ही कम लोग जानते हैं। रामायण में यह तो बताया गया है कि रावण के अंत के पश्चात उसके शव को राक्षस जाति को सौंपकर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और वे रावण के पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट गए। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र परिस्थिति निर्माण होती है कि जिन राक्षसों को रावण का शव सौंपा गया था, उन्होंने रावण के शव का जलाकर अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण के शव को ले जाकर तंत्र मंत्र की रसायन विद्या से उसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया। सभी जानते हैं कि रावण ने केवल 9 ग्रहों को ही नहीं, बल्कि संसार में मौजूद हर प्रकार के विद्वान तथा महान चिकित्सकों को भी बंदी बनाया था, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। रावण के पास बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि तथा चिकित्सक थे और कहा जाता है कि इन्हीं चिकित्सकों की सहायता से राक्षसों ने रावण को पुनः जीवित करने का प्रयास किया था। लेकिन वह प्रयास कई बार विफल रहा। श्रीलंका के जंगलों में आज भी कुछ ऐसी आदिवासी बस्तियां मौजूद है जो रावण को अपना आराध्य मानते हैं। उनका मानना है कि रावण को अपना आराध्य मानने वालों ने रावण के शव को जलाया नहीं, बल्कि उसके शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके एक मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा है। जिस प्रकार पिरामिड्स में राजा महाराजाओं के शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा जाता था, उनका मानना था कि रावण के शरीर में कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हैं। शायद कुछ वर्षों के बाद इनके जागृत होने पर रावण पुनः जीवित हो जाए। रावण ने रागला के जंगलों की एक गुफा में घनघोर तपस्या की थी और माना जाता है कि उसके तपोबल से निकली शक्ति आज भी उस गुफा में फैली हुई है। रावण के वफादार राक्षसों ने रावण के शव को उसी गुफा में किसी रसायन की सहायता से सुरक्षित रखा था, ताकि हजारों सालों तक रावण का शव खराब ना हो।
जिस जंगल में रावण का शव रखा गया है वो इतना घना है कि यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और इस जंगल में कई प्रकार के जहरीले नाग और जंगली जानवर रहते हैं। इसी कारण लोग इसकी खोज करने के लिए जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण के शव की रक्षा कई खूंखार सांप और जंगली जानवर करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि रावण की मम्मी के नीचे बहुत बड़ा खजाना दफन है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि अगर खजाना होता तो वह शेष रहना संभव नहीं है। रावण बहुत ही पराक्रमी था। माना जाता है कि रावण की मम्मी 18 फीट लंबी है। इसके अलावा भी रावण से जुड़े ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है कि विज्ञान इन बातों को आज सच न माने, लेकिन कई बार देखा गया है कि प्राचीन लोगों की मान्यताएं भी कई बार सच हुई है और इसके सामने विज्ञान भी कोई तर्क नहीं दे पाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रावण का शरीर आज भी मौजूद है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।